शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो साहेब ने फोड़ दिया नसीम का सर। नवी मुंबई के दीघा की वारदात। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नवी मुंबई के रबाले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दीघा परिसर में मोहम्मद नसीम रहते हैं। अपनी दुकान के बाहर खाट पर सो रहे थे 5 अक्टूबर की रात को। यहीं पर एक स्थानीय युवक है साहेब, जो खुराफाती है, असामाजिक गतिविधियां करते रहता है, ऐसा नसीम का और उनके साथियों का आरोप है। वहीं इस साहेब ने रात के समय नसीम से 200 रुपए शराब पीने के लिए मांगे। नसीम ने नहीं दिए, धक्का देकर भगा दिया। उसके बाद पूरे परिवार को लाकर साहेब ने उससे झगड़ा किया और जब बात हो रही थी उसी दौरान नसीम के सर पर उसने लकड़ी के एक बड़े से डंडे से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे नसीम बुरी तरह से घायल हो गया है। इस संबंध में रबाले पुलिस स्टेशन में नसीम की शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन शिकायत दर्ज करने को लेकर और कार्रवाई करने को लेकर भी नसीम की पुलिस के बारे में शिकायत है कि पुलिस ने उचित तरीके से उनकी शिकायत भी नहीं ली और उचित कार्रवाई भी नहीं की। देखिए क्या कह रहे हैं इस दीघा की वारदात को लेकर पीड़ित नसीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, आपके साथ में कुछ मारपीट हुई है, तो ये कहाँ पर हुई है और कब हुई है? ये परसों के दिन हुआ है, रात को 11:30 बजे के आसपास। और मेरे दुकान के सामने हम लोग खाट बिछा के सो रहे थे। साहिब अली नाम का लड़का था, मुझसे आया। तो इस जगह का नाम क्या है पहले? दीघा पावर हाउस, कच्चा रोड, गौतवाड़ी। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग यहाँ पे 11 बजे के आसपास बिस्तरा लगा कर सो रहे थे यहाँ पे, और इत्तेफाक से वो आया हमारे पास। बात किया, भाई क्या करूँ, बिछा के बिस्तरा लगा के सो रहे हैं हम लोग। तो आया, आने के बाद फिर बोला ठीक, मतलब आपकी दुकान के बाहर? दुकान के पास मेरे सामने आया था। हाँ। आया तो फिर बोला ठीक है, बिछा के सो जाओ। फिर कुछ देर बाद लौट के वापस रिटर्न गया, फिर रिटर्न वापस आया। बोला हमें 200 रुपया दे दो दारू पीने के लिए। हम लोग बोले भाई दारू पीने का पैसा हमारे पास नहीं है। फिर बोला नहीं, देखो होगा, जेब चेक करो। मैंने बोला जेब चेक कर कोई मतलब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं है दारू पीने का। तो फिर वो क्या बोला, फिर चले गया। कुछ दूर जाने के बाद में फिर रिटर्न आया तो बोला एक काम करो, जो प्लाई तुम लोग सोने के लिए लिए उसको लेकर रख दो। हम बोले ठीक है, रख दी प्लाई। किसकी थी पिलाई? प्लाई वहीं पे सबका, जैसे कोई भी प्लाई पड़ा रहता है तो हम लोग ले लेते हैं। वो कोई भी हम अपना एक दूसरे सामान लेन देन करता है। लेकिन उसको तो उस दिन दारू पीने वाला मसला फंसा था। तो क्या हुआ कि जब प्लाई रख के आ गए सब लोग तो चले गया। फिर रिटर्न आया तो गाली गुलूज करने लगा हमसे। तो गाली गुलूज करने लगा तो हम लोग बोले देख भाई, गाली गुलूज मत कर तू। पहली बात, अगर तेरे कोई मार दिया, तेरा बाप आगे बोले भाई मेरे लड़के को अकेला पाके तूने मार दिया, उसको हम लोग धक्का दे के भगा दिया। चले गया, कोई झूठ बोलने की बात नहीं। गया फिर अपने अब्बा को, अम्मी को और 4-5-6 लोग को लेकर के आया वो। तो उसकी मम्मी गाली गुलूज करते ही आई यहाँ तक का, और यहाँ तक कि कैमरे में भी है वो सब। तो गाली गुलूज करते आई तो हम लोग उसके बाप से ही बात किया कि चाचा देखिए इसको समझाइए, डेली रात को ये चोरी चकारी करता है, घूमते टहलते रहता है, और आज भी मेरे पास देखो आया ये, और ये 200 रुपया दारू पीने के लिए मांग रहा था। मैंने इसे नहीं दिया तो गाली गुलूज किया और मैं धक्का दे के भेजा उसको यहाँ से। तो हम दोनों बात कर ही रहे थे जब तक कि वो पीछे से आके मेरे सर पर मार दिया, बड़ा सर। किस चीज़ से मारा? लकड़े से मारा है। लकड़े से? हाँ, चौरत लकड़ा था, उसी से मारा है। अच्छा, उससे मारा है। जी। तो कौन कौन था मारने में? मतलब साथी तो उसका भाई था, उसके वालिद साहब थे। क्या नाम है वो लोगों का? एक का शब्बान नाम, दूसरा नाम चौकी में दर्ज है, और उसके अब्बा का नवाज अली नाम है, उसकी मम्मी थी, और बाकी मोहल्ले के 2-4 लड़के लोग थे। लेकिन मारने में मारा वही है। क्या नाम है उसका? साहिब अली। साहिब अली। साहिब अली लकड़ी से मारा है। अच्छा, फिर आप पुलिस स्टेशन गए, क्या हुआ? तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो मैं खून से पूरा एकदम लहूलुहान था। तो पुलिस वालों ने सीधा बोला पहले रिक्शे में बैठे रहो ऐसे ही, और चले जाओ पहले हॉस्टल सेक्टर 3 भेजा उन्होंने कि वहाँ ट्रीटमेंट करा के फिर आओ। अच्छा। तो हम लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए जब गए, वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर जब घाव देखा ज़्यादा तो सीधा हमें बोला आप वासी तुरंत जाओ, यहाँ हमारे पास नहीं हो पाएगा, वहाँ पे CT स्कैन होगा, फिर आपका इलाज होगा। ये जिन लोगों से आपकी लड़ाई हुई है ये यहीं के आसपास के रहने वाले? यहीं के आसपास के रहने वाले हैं। अच्छा। उसके बाद उसने क्या किया, हम लोग जब सेक्टर 3 गए तो वहाँ मतलब ट्रीटमेंट हुआ, CT स्कैन पहले हुआ। CT स्कैन के बाद में फिर हमारा मतलब टाका चला है, 4 टाका लगाए तो 4 टाका वो फेल हो गया था। फिर रिटर्न दूसरा डॉक्टर आया, क्योंकि खून रुक नहीं रहा था, खून बहुत ज़्यादा काफ़ी बह गया था। तो वो डॉक्टर ने क्या किया कि फिर दूसरा डॉक्टर आया, फिर वो टाका लगाया। लगाने के बाद में हमें दवा दिया और हमारा BP चेक किया तो देखा कि वो चोट लगने से BP हाई हो गई थी हमारी, 182-80 हो गई। वो हमें दवा दिया, बोला आप दवा खा के आप सीधा चौकी जाओ। कितने टाके आए अभी? 4 टाके हैं। 4 टाके आए। फिर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस वाले ने यही आश्वासन दिया। जब हम लोग पुलिस वाले जब पहुँचे, हम लोग तो बताया पूरी कहानी। तो उसने मतलब बोला बैठो, केस दर्ज किया। दर्ज करने के बाद में फिर बोला कौन कौन थे,
तो रात को वो मेरे ख्याल से 4:30 जो भी कुछ बचता रहा होगा, लेट तो हो ही गया था काफ़ी। तो डीपी वालों को भेजा उन्होंने कि जाओ उनको अरेस्ट करके लेके आओ। तो डीपी वालों ने आया, उसके पिताजी को और उसके छोटे वाले भाई को अरेस्ट करके ले गए वहाँ पर। लेकिन जो मुझे मारा था वो बोले वो नहीं मिला है करके उसे वहाँ छोड़ दिए और दोनों को अंदर रखे थे। सुबह तक का मैं वहीं रह गया, इतने खून से मतलब जो कि मुझे चक्कर आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ रुका था कि भाई क्या होता है क्या नहीं, लोग सब बता देंगे हमें। फिर मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास जब सब पूरा कागज़ पानी जो भी कुछ लिखा पढ़ी हुआ, दरखास्त एप्लीकेशन वगैरह हुआ, होने के बाद में मैडम ने बोला कि आपका सब कुछ हो गया, आप जाओ नहा धो के फ्रेश होके आओ, 6 बजे सामने आओ। अच्छा। और वो मैडम का नाम मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, क्या नाम है उसका। हाँ। तो वो मैडम ने हमें तो भेज दिया और उनको रोक लिया वहाँ पर। रोकने के बाद में हमको बोली 6 बजे आ जाओ। जब हम लोग 6 बजे यहाँ से गए तो मैडम छुट्टी करके जा चुकी थी और जिसको गिरफ्तार करके ले गई थी, मतलब दोनों जन को, वो दोनों को भी छोड़ दी। और जो साहिब अली को बोल रहे थे बार बार उसको गिरफ्तार करके लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ, उसको भी नहीं गिरफ्तार किया। साहिब अली का कोई भाई के नाम का आप बता रहे थे, तो क्या साहिब नाम अली का है? जो भाई अशरफ है ना, हाँ। वो चौकी में ही रहता है, वो खबरीगिरी करता है, उसका नाम ही यही बस भंगार का इधर का उधर करता है वो। अच्छा। और वो भाई लोग जब चोरी करके इधर पकड़े जाते हैं तो उनको वहाँ छुड़ा लेते हैं। तो जब से ये साहिब अली ने आप पे ये वार किया, उसके बाद से आपको साहिब अली इस एरिया में दिखा है? हाँ, आज भी दिखा है, वो है यहीं, हाँ यही है। लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं की। अरेस्ट नहीं, पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं रही है। इसीलिए हम लोग फिर सुबह में हम लोग चौकी में गए, चौकी हम लोग गए वहाँ पर। और जाने के बाद बोले मैडम आए, तो उन्होंने बोला नहीं मैडम अभी तो नहीं आए हैं। मैं वो क्या बोलते हैं आपका, कल तो कोई वो लोग का बोले त्यौहार है, पता नहीं क्या दुखिया क्या कोई त्यौहार तो उनका है, तो नहीं है। फिर हम लोग रिटर्न चले आए इंतज़ार करके। तो एक मैडम दूसरी थी, वो बोली मैडम आई नहीं है। मैडम से हमने फ़ोन करके बात किया है, हाँ। तो मैडम बोली हमें 1 घंटे के बाद आऊँगी तो कॉल करूँगी, पर मैडम नहीं। तो ये पूरे मामले को कितने दिन हो गए आज? ये 4 तारीख को हुआ है और रात को 12 बज गया तो 5 तारीख लग गया। अच्छा, 5 तारीख, आज 7 तारीख, मतलब 2 दिन हो 2 चुके दिन हैं। हो गया, पर उससे गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने। अच्छा, गिरफ्तार नहीं। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और उन्हें अरेस्ट किया जाए। ठीक।